हेलो बच्चों, हम क्लॉक कर रहे हैं और ये क्लॉक का मेरा काफ़ी कुछ मैंने आपको क्लॉक में करवा दिया है। आज मैं डिफरेंट क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ क्लॉक के। तो बेसिक क्वेश्चन ही है और जो भी क्वेश्चन करवाऊंगी सब डिफरेंट रहेंगे। कंपटीशन में देखिए बहुत कुछ आता है, हमें बेसिक भी एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए और ये बेसिक के ऊपर ही क्वेश्चन है। उसने बोला हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड मूव, हाउ मेनी डिग्री मिनट हैंड मूव इन द सेम टाइम इन विच आर हैंड मूव 10 डिग्री। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मिनट हैंड किस टाइप से चलती है। मिनट हैंड मैंने आपको पहले भी सिखाया है, फर्स्ट वीडियो मेरा देख लेना। फर्स्ट वीडियो मैंने सिखाया है कि मिनट हैंड कैसे मूव करती है। मिनट हैंड जो है 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करती है मिनट हैंड। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सिखाया है, वापस से मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। हमने कैसे निकाला था, हमने आपको बताया था कि कोई भी हैंड है वो 360 डिग्री पूरा घूमते हैं। तो 360 डिग्री घूमते हैं तो उससे हम ये एंगल फाइंड कर लेते हैं कि भाई अगर मिनट हैंड है तो 60 मिनट में 360 डिग्री घूमेगा तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगा। उस टाइप से हम निकाल लेते हैं। और आर हैंड की हमने बात करी थी, आर एंड की हमने बात करी थी कि आर एंड जो है वो 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है, 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है। और एक और हमने बात करी थी सेकेंड हैंड की। सेकेंड हैंड जो है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड की बात करते हैं तो 1 मिनट में कितना घूमता है 360 डिग्री। 1 मिनट में सेकेंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री, आर एंड 1 मिनट में हाफ डिग्री और मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री। एकदम बेसिक है ये। और ये दोनों क्वेश्चन उसी पर लिखे हुए हैं। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी डिग्री द मिनट हैंड मूव, सेम समय में मिनट हैंड कितना चलेगा अगर आर एंड 10 डिग्री का एंगल बनाता है। आर एंड जिस समय में 10 डिग्री एंगल बनाता है तो मिनट हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड मूव, मिनट हैंड कितने डिग्री पर मूव करेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो ये 10 डिग्री की बात कर रहा है और हमें मालूम है कि जो आर एंड है, आर एंड की वो बात कर रहा है। ये देखिए वो आर एंड की बात कर रहा है, आर एंड की बात कर रहा है तो हम भी आर एंड की बात कर लेते हैं। आर एंड 1 मिनट इज इक्वल टू कितना है हाफ डिग्री। तो आप ये बताइए कितने मिनट लगेंगे कि मुझे 10 डिग्री मूव कर जाए। तो यहाँ पर अगर देखिए मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा किसके बराबर आ जाएगा 10 डिग्री के बराबर आ जाएगा। 1 मिनट में हाफ डिग्री चलता है लेकिन मुझे चाहिए कितना है, मुझे चाहिए आर एंड के द्वारा कितने डिग्री बनाना है, मुझे 10 डिग्री बनाना है 10 डिग्री। तो ये देखिए मैंने 10 डिग्री बनाया। कैसे बनाया 10 डिग्री, इधर 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10 डिग्री। यानी 10 डिग्री का जो एंगल है आर एंड 20 मिनट में बना रहा है। अब वही 20 मिनट में हमें बताना है कि जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हमें मालूम है कि जो मिनट हैंड होता है, जो मिनट हैंड होता है वो अभी मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाता है 6 डिग्री। तो हमें वही समय चाहिए, कितना समय में बनाना है सेम टाइम, कितने समय में बनाना है सेम टाइम में। जो आर एंड बनाता है जितने समय में उतने ही समय में हमें बताना है कि मिनट हैंड कितना बनाने वाला है। तो यहाँ पर देखिए मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री तो 20 मिनट में मिनट हैंड कितना बनाएगा 20 इंटू 6 120 डिग्री। अगर आर एंड 10 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है तो उतने ही समय में मिनट हैंड 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। क्लियर है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको 4 में से टिक लगाना है, गोला भरना रहता है। क्लियर है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। हाउ मेनी डिग्री विल द मिनट हैंड, फिर से उसने पूछा है कि मिनट हैंड सेम टाइम लेकिन यहाँ बोल रहा है सेकंड हैंड। सेकंड हैंड की बात कर रहा है कि सेकंड हैंड 300 डिग्री बना रहा है। तो सेकंड हैंड देखो हमें अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री बनाता है। यानी सेकंड हैंड 1 मिनट में कितना बनाता है 360 डिग्री बनाता है। अब हमें ये पता करना है कि ये 360 डिग्री तो 1 मिनट में बनाता है लेकिन ये 300 डिग्री कितने मिनट में बनाएगा। हमें निकालना है 300 डिग्री। तो ये थोड़ा हिसाब किताब हमें लगाना रहेगा कि अगर हम इसको 5/6 देखिए 5/6 इंटू मिनट
और यहाँ पर भी ये 360 इंटू 5/6 करूँ मैं, तो देखना ध्यान से कैलकुलेशन क्या होती है। ये 6 6 जा 36, 60 डिग्री आ गया, तो ये कितना आ गया 6 5 जा 30, 300 डिग्री। तो ये हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि हम कितने मिनट में बनाएगा। तो ये तो मालूम है कि 1 मिनट में 360, यानी 1 मिनट से कम में तो आएगा। ये दिमाग आपको लगाना है कि 1 मिनट से कम में बनेगा 300 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में 360 बनाता है, तो 1 मिनट से कम में बनाएगा 300 डिग्री। तो यानी 5/6 मिनट में कितना बना रहा है 300 डिग्री। जो सेकेंड हैंड है वो 5/6 मिनट में कितना बना रहा है 300 डिग्री। अब उसने हमसे पूछा क्या मिनट हैंड, और आपको मालूम है कि मिनट हैंड कैसे मूव करता है। मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में कितना बनाता है 6 डिग्री। और सेम टाइम की बात करना है, सेम टाइम, यानी ये 5/6 मिनट की बात कर रहा है, तो यहाँ भी हम 5/6 मिनट की बात करेंगे। तो 6 इंटू 5/6, 6 से 6 कट गया 5 डिग्री, यानी 5/6 मिनट में मिनट हैंड जो है 5 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये जनरली पूछे जाते हैं कि मिनट हैंड इतना एंगल बनाया तो आवर हैंड कितना बनाएगा, आर हैंड इतना बना रहा है तो मिनट हैंड कितना बनाएगा, सेकेंड हैंड इतना बना रहा है तो मिनट हैंड कितना बनाएगा, सेकेंड हैंड इतना बना रहा है तो मिनट आर हैंड भी पूछ सकते थे, यहाँ पर आर हैंड का भी पूछ सकते थे, यहाँ पर भी मिनट हैंड की जगह आर हैंड भी पूछ सकते थे। तो आर हैंड का कैलकुलेशन लगा देते कि 1 मिनट में हाफ डिग्री बनाता है तो 20 मिनट में कितना बनाएगा। तो वो हमें समझ में आना चाहिए कि हमें कैसे निकालना है। यहाँ पर अगर वो सेकेंड हैंड का पूछता तो हम 1 मिनट में सेकेंड हैंड 360 बनाता है, तो 20 मिनट में पूछता तो 20 मिनट का निकाल देते। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये बहुत काम की है। 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में हाफ डिग्री और 1 मिनट में 360 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं वो इसी से हो जाते हैं। दूसरा हमने कौन साइड वाले क्वेश्चन करे। अब मैं यहाँ पर क्लॉक फास्ट कि अगर वो गलत हो जाती है क्लॉक तो फास्ट कैसे चलती है, स्लो कैसे हो जाती है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए, हम और आगे कुछ नए क्वेश्चंस करते हैं। ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चन है, पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन। अ क्लॉक सेट राइट एट 5 AM। 5 AM पे हमने घड़ी को सही किया हुआ था। द क्लॉक लूज 16 मिनट इन 24 आवर। हमने देखा है कि वो 24 घंटे में 16 मिनट लूज कर देती है। 16 मिनट मतलब धीमी हो जाती है, लूज कर देती है यानी कि धीमी हो जाती है घड़ी। वॉट विल बी द राइट टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट 10 PM ऑन द 4th डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये 4th डे की बात कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4th डे की बात कर रहा है, चौथे दिन हमें ये बताना है कि हमने क्लॉक को कब सही करा, राइट करा हमने 5 AM, और इसके 4 दिन बाद 4th डे की बात कर रहे हैं। तो 4th डे पहले तो हमें क्या करना है, 4th डे की बात करना है यानी टाइम निकालना है, और कहाँ तक का 4th डे पर 10 PM। तो 10 PM की अगर हमें बात करना है 4th डे पर, और ये 5 AM हो रहा है यानी कि सुबह के 5 बज रहे हैं, सुबह के 5 बज रहे हैं, और ये हमारा PM की बात कर रहे हैं यानी कि 12 बजे तक तो ये हमें समय निकाल लो। फिर हमें 4th डे पूरा का पूरा PM से PM हम चले जाएं, तो ये जब हम काउंट करेंगे तो ये हमारा आएगा 89 आवर। देखिए 3 आएगा। उसके बाद ये जो होता है यहाँ से यानी 5 AM से मुझे कहाँ तक चली जाऊँ मैं 10 PM तक, तो एक दिन वो मेरा कंप्लीट हो गया। और ये 3 दिन जो है वो और निकाल लें यानी 72 घंटे वो और ऐड कर दें, तो 17 घंटे प्लस 72 घंटे ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 89 आवर आ जाएगा। यानी 5 AM से 10 PM तक का एक टाइम निकाल लें हम, प्लस 3 दिन और बचे, 3 दिन यानी 24 से 72 वो प्लस कर लें, तो टोटल हमारे आ गए 89 आवर। ये हमें कैलकुलेट करके निकालना है, ये आपको ही समझना है कि कैसे हमें निकालना है। आप दिमाग लगाइए, हिसाब किताब लगा लीजिए और समय को जोड़ के हमें आवर हमने पता कर लिए। उसने 4th डे की बात करी है, मैंने आपके सामने लिखा। अब हमें इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो आप समझिए कि कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है। अब कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ये सीधा डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर क्वेश्चन है। डायरेक्ट वेरिएशन आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी पेन 1 रुपए का एक पेन आता है तो 10 रुपए के कितने पेन आएंगे, 10 पेन आएंगे। सीधा सा फंडा होता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं। उसने बोला कि यहाँ पर हमने लिख दिया मिनट, बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ,
और यहाँ पर हमने लिख दिया आर। तो वो 16 मिनट की बात कर रहा है और 16 मिनट में और कितने आर की बात कर रहा है, वो 24 आवर की बात कर रहा है। 16 मिनट को लूज करता है कितने आवर में, 24 आवर में। अब हमें ये पता करना है कि व्हेन द टाइम इंडिकेट 10 PM, अब हमारे पास क्या है 89 आवर, तो 89 आवर में वो कितने मिनट लूज करेगा, ये बात समझ लीजिए। यानी लूज करेगा यानी कि घड़ी हमारी क्या होगी, पीछे होगी। भाई 16 मिनट लूज करता है, घड़ी पीछे हो जाती है, लूज कर रहा है। तो यहाँ पर हमने 16x 2489 जैसा मिनट था, आर था, ये आपने डायरेक्ट वेरिएशन में सीखा होगा, नहीं सीखा है तो आप देख लीजिए कि 24 आवर में 16 मिनट का लूज करता है, तो 89 आवर में कितने मिनट का लूज करेगा। अब हम इसकी क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है, तो 16/x इक्वल टू 24/89। तो x की मुझे वैल्यू निकालनी है, तो मेरा आएगा 16 × 89/24। ये मेरे हो गए मिनट। क्या निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर, ये क्या है मेरा, ये वाली कौन सी यूनिट है, मिनट की यूनिट है। तो ये मेरी क्या है, देखिए आर है तो सेम हो गया यूनिट, यहाँ पर मिनट है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मिनट आएगा। अब ये जो मिनट है इसको मैं किस में चेंज कर लूँ, आर में चेंज कर लूँ, तो 89/24 × 60 कर लिया। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पर अगर आप काटा पीटी करेंगे, जो भी आप कैंसिलेशन करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो है अप्रोक्सीमेट जो हमारा टाइम आएगा वो आएगा 1 आवर। जो हमारा अप्रोक्सीमेट टाइम आएगा, एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, 59 मिनट लगभग ऐसा आता है, यानी 1 आवर से हमारा कम आता है। और यहाँ जो टाइम दे रखा है 10 AM, 9 AM, 10 PM, 8 PM ऐसा करके दे रखा है। इसका मतलब एक और चीज़ है कि यहाँ 10 बज रहे थे, तो 11 बजेंगे या 9 बजेंगे, ये हमें समझने की ज़रूरत होती है कि कितने बजने वाले। देखिए दोनों टाइम दिए, अगर हमने निकाला, मेन चीज़ कंसेप्ट पर जाओ, ये कैलकुलेशन तो आपको करनी है कि कैसे निकालना है। ये आपका 89 आवर आया, ये कैसे आया, ये आपने कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद मेन चीज़ समझने की ये है कि ये लूज करता है टाइम, क्लॉक लूज कर रही है टाइम। तो अब 1 आवर का डिफरेंस आ गया, यानी कि हमने जो निकाला, यानी 1 आवर का अंतर आने वाला घड़ी में। अब वो 1 आवर पीछे होगी या 1 आवर आगे होगी, ये हमें बताना है। तो आपको क्या बताना है, व्हाट विल बी द राइट टाइम। देखो 89 आवर में जो घड़ी है वो 60 मिनट लगभग 59 मिनट लूज कर चुकी है। तो हमें बताना है कि राइट टाइम कब होगा, व्हाट विल बी द राइट टाइम। तो राइट टाइम अगर घड़ी लूज कर रही थी तो हम समय को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। इसमें हम समय को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो जो हमारा 1 आवर आया 59 मिनट के लगभग आता है, 1 आवर जो आया इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 11 PM ऑन 4th डे। हमारा आंसर आएगा 11 PM ऑन 4th डे। तो कैलकुलेशन करने का तरीका समझिए कि कैसे करना है। पहले तो जो समय दिया होता है उस समय से जहाँ तक का उसने पूछा है 10 PM 4th डे, वो हमें समय निकाल लेना है। उस समय को निकालने के बाद फिर हमें करनी है कैलकुलेशन। वो बोलता है 16 मिनट को लूज करता है 24 आवर में, तो हमने डायरेक्ट वेरिएशन बना लिया कि 24 आवर में 16 मिनट करता है तो 89 आवर में कितने मिनट लूज करेगा। तो हमने देखा कि 89 मिनट था, मैंने उसको आवर में बदल लिया, 1 आवर में करता है। तो 1 आवर लूज करता है, लेकिन हमें राइट टाइम चाहिए। तो 1 आवर लूज करता, यानी घड़ी में तो कितने बज रहे थे, घड़ी में तो ये 10 PM दिखा रहा था 4th डे पर। इसका मतलब दिखाना उसको कितने चाहिए था, यहाँ पर वो 10 PM दिखा रहा था 4th डे पर, लूज कर रहा था। तो लेकिन हमें राइट टाइम होता क्या घड़ी में, राइट टाइम हमारा 11 PM होता अगर घड़ी सही चल रही होती, घड़ी में करेक्शन नहीं होता। घड़ी अगर 24 आवर में 16 मिनट लूज नहीं कर रही होती तो घड़ी में कितने बज रहे होते, 11 PM। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं है, ईजी है। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया कि 4 AM ऑन संडे की बात कर रहा है, 4 AM संडे की बात कर रहा है, और यहाँ पर 3 AM वेडनेसडे की बात कर रहा है वो। तो आपको मालूम है कि संडे 4 AM की वो बात कर रहा है और यहाँ पर 3 AM वेडनेसडे की बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा दिन तो यहाँ ख़त्म ही नहीं हुआ, यानी वेडनेसडे केवल 3 AM तक ही हमें निकालना है।
तो अगर हम ये देखें यहाँ से कि अगर मैं इसको मान लूँ कि ये 3 AM होता तो ये पूरे 3 दिन कंप्लीट हो जाते, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन पूरे कंप्लीट हो जाते। अगर मैं यहाँ पर 3 AM बोल देती तो 3 AM से 3 AM वेडनेसडे तक कितने हो जाते, 3 दिन कंप्लीट हो जाते। तो यहाँ पर अगर मैं 4 AM है तो 1 घंटा कम हो गया। अगर 3 दिन यानी कि 72 आवर होते तो यानी ये कितने हो गए हमारे 71 आवर। ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि ये आर हमारा कैसे आया, कि अगर मैं यहाँ पर 3 AM बोल देती, 3 AM बोल देती और 3 AM वेडनेसडे की बात करती तो 3 AM से 3 AM मंडे, फिर 3 AM से 3 AM ट्यूसडे, फिर 3 AM से 3 AM वेडनेसडे, तो ये 72 घंटे हो जाते। लेकिन यहाँ 4 AM की बात कर रहा है यानी 1 घंटा कम कर रहा है, तो यानी कितना हो गया 71 आवर। तो ये हमने टाइम निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए द क्लॉक लूज 20 मिनट एंड 24 आवर। तो वापस से मैंने आपको जो कैलकुलेशन बताई कि अगर ये आवर लिखा है मैंने और ये यहाँ पर मिनट लिखा है तो ये 24 आवर में 20 मिनट लूज करती है। तो यहाँ पर मैंने कितना निकाला 71 आवर, 71 आवर में कितना लूज करेगी, तो ये हमने निकाल लिया। तो ये हो जाएगा हमारा 20/x इक्वल टू 24/71। तो x इक्वल टू हमारा आता है 20 इंटू 71/24। ये मिनट में आया, ये मिनट में आया और मिनट से हमने काय में बदल लिया इसको आर में। तो 20 इंटू 71/24 इंटू 60 ये हमारा हो गया आर। और इसमें भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो लगभग 1 आवर आ जाता है। इसमें भी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाता है 1 आवर आता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि वो बोल रहा है लूज कर रहा है, लूज कर रहा है यानी घड़ी पीछे चल रही है। जब पीछे चल रही तब वो 3 AM दिखा रहा है। अगर राइट होती तो घड़ी क्या हो जाती, इसमें हमें समय को प्लस करना पड़ेगा। तो 1 को हम प्लस करेंगे तो 3 AM था, तो समय हमारा कितना हो जाएगा 4 AM। समय हमारा कितना हो जाएगा 4 AM। ये कैलकुलेशन आपको करनी है, आराम से रफ कॉपी में कर लेना। तो ये बना आएगा और हमारा ये देखिए मेन चीज़ समझने की एक चीज़, जब ये लूज करता है तो राइट टाइम बढ़ाना पड़ेगा। राइट टाइम हमारा बढ़ा हुआ होता, अगर सही घड़ी होती तो 3 की जगह 4 बज रहे होते। और अगर यही गेन करता है, अगर गेन वाला यहाँ पर वर्ड लिखा होता गेन, तो हमें घड़ी को पीछे करना पड़ता, क्योंकि घड़ी में तो आगे का टाइम दिखाया जा रहा है। गेन कर रही है घड़ी, गेन कर रही है, इसका मतलब घड़ी में आगे का समय है। और अगर राइट टाइम चाहिए तो घड़ी को हमें पीछे करना पड़ता, तो उस वक्त हमें समय को पीछे करना पड़ता। यानी 1 घंटे, अगर ये जो है क्वेश्चन कैलकुलेशन सब सेम होती, सब कुछ सेम होता, लेकिन गेन की बात करता, गेन की बात करता तो 3 AM वेडनेसडे में 2 AM वेडनेसडे होता, 2 AM हो जाता। वहाँ आंसर हमारा क्या हो जाता 2 AM हो जाता। अगर यहाँ पर वर्ड क्या आता गेन, लूज आया तो 3 की जगह 4 AM आंसर। बहुत बार क्या होता है बच्चे आंसर सही निकाल लेते हैं, पर ये समझ में नहीं आता कि 2 AM सही है कि 4 AM सही है। तो जब लूज कर रही है तो 4 AM सही है, गेन करती तो 2 AM सही होता। ऐसा ही यहाँ पर है, लूज कर रही है क्लॉक इसलिए 10 से 11 PM हो गया, और अगर गेन करती तो 9 PM हमारा आंसर आता। उस केस में हमारा आंसर आता 9 PM। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर हमेशा एग्जाम कोई भी कंपटीशन हो आता ही है। अब मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, मेरे साथ बने रहिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A clock strike once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock। यानी कि जो हमारी क्लॉक होती है, जो घंटे वाली क्लॉक होती है जिसमें स्ट्राइक करता है, वो पेंडुलम लगा होता है। वो 1 बजता है तो 1 बार स्ट्राइक करती है, 2 बजते हैं तो 2 बार स्ट्राइक करती है, 3 बजते हैं तो 3 बार घंटा बजता है ना। जैसे हमारे पीरियड लगते हैं स्कूल में, स्कूल में अगर सेकंड पीरियड है तो 2 घंटे बजाते हैं, वो थर्ड पीरियड है तो 3 घंटे बजाते हैं। तो 3 घंटे बजाने का मतलब है उसने एक बार 1 घंटा बजाया, उसने 2 घंटे बजाया, उसने 3 घंटे बजाया। घंटी टन 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 घंटे बजाते। अगर हमारा 6 पीरियड है तो 6 बार घंटी बजेगी। 7th पीरियड है फिर छुट्टी की घंटी टन 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 छुट्टी घंटी बज जाती थी। आजकल अलग टाइप से चलता है, पर बाकी ये जो क्लॉक की बात कर रहा है, जो छुट्टी की बात कर रहा है, जो भी समझना है आपको उस हिसाब से समझिए कि अगर 3 बज रहा है, 3 बजे 3 बार स्ट्राइक करता है, यानी 3 बार हम घंटी बजा रहे हैं। पेंडुलम की बात करें तो वो 3 बार बजता है, 3 बार आवाज़ करता है। अगर हम घंटी की बात करें, स्कूल में आज भी बहुत सारे स्कूल में घंटी लगी हुई है पीरियड के लिए,
जो हमारा सर्वेंट होता है वो घंटी बजाता है, पहला पीरियड 1 घंटी बजाएगा, दूसरा पीरियड जोर से बजाता है, सारे क्लासों में पता चल जाता है, सेकंड पीरियड स्टार्ट हो गया, मतलब फर्स्ट पीरियड खत्म हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है, समझने की बात ये है कि जब 3 घंटी बजती हैं तो इंटरवल कितने हुए, 2 इंटरवल हुए। तो इंटरवल यानी 3, अगर उसने क्या करा, उसने 3 स्ट्राइक करे, यानी 3 स्ट्राइक करे तो इंटरवल कितने हुए, 2 इंटरवल। ये बात समझने की है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंटरवल के हिसाब से ही हमसे बात कर रहा है। तो वो 12 अगर हम बोलते हैं, अगर 12 स्ट्राइक करते हैं तो इसका मतलब 11 इंटरवल होते हैं। और ये बहुत जगह ये चीज़ काम आती है, बहुत जगह ये चीज़ काम आती है कि जैसे हमने एक लाइन है और इस लाइन सेगमेंट के मेरे को क्या है, 2 टुकड़े करने हैं, बीच में से कट लगाएंगे, तो यानी 1 कट लगेगा, 2 टुकड़े बनाने के लिए 1 कट लगा। अगर ऐसे ही मुझे 3 टुकड़े करने हैं एक लाइन के, एक टुकड़ा करा, 2 टुकड़े करे, 3 टुकड़े, तो देखिए 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, तो लंबाई कितनी लगी, 3 टुकड़े करने में हमें 2 अलग से पार्टीशन लगे। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि कितने पार्टीशन हमें करने पड़े, कितनी जगह उसके कट लगाने पड़े, तो 3 अगर पार्टीशन चाहिए, 3 मुझे एक चीज़ के 3 टुकड़े चाहिए तो 2 पार्टीशन करने पड़ेंगे, 1 2 3 यानी 2 कट ही लगाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं पर बहुत काम की होती हैं। कॉम्पिटिशन में तो इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो हमें ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि वो बोल रहा है 12 स्ट्राइक यानी 11 इंटरवल्स आएंगे। तो यहाँ पर देखिए वो बोल रहा है कि उसने बता दिया कि 1 बजे 1 बार स्ट्राइक होता है, 2 बजे 2 बार स्ट्राइक होता है, 3 बजे 3 बार, ऐसा उसने बोला, सो एन, यानी 12 o'clock पर 12 बार स्ट्राइक होता है। अब उसने बोला इफ इट टेक्स 12 सेकेंड टू स्ट्राइक 7 o'clock, 7 बजे जब 7 बजते हैं तो वो 12 सेकेंड लेता है, यानी 7 o'clock की बात कर रहे हैं हम, 7 o'clock की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 6 इंटरवल हुए जिसको करने में वो 12 सेकेंड का समय लेता है। 6 इंटरवल कंप्लीट करने में 7 o'clock पर 7 स्ट्राइक, 7 o'clock 7 स्ट्राइक, 7 o'clock 7 स्ट्राइक, लेकिन इंटरवल कितने होंगे, 6 इंटरवल 12 सेकेंड लेता है। तो 1 इंटरवल में कितना से टाइम लग रहा है, 1 इंटरवल में कितना समय लग रहा है, 2 सेकेंड। 6 इंटरवल में 12 सेकेंड, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 इंटरवल में कितना सेकेंड लगा, 2 सेकेंड। अब वो बोल रहा है स्ट्राइक, फाइंड द टाइम, वो समय बताओ कि इट टू स्ट्राइक एट 11 o'clock, यानी 11 o'clock की अगर हम बात करें तो स्ट्राइक तो 11 ही होंगे, स्ट्राइक तो 11 ही होंगे, लेकिन इंटरवल कितने होंगे, 10 इंटरवल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और 10 इंटरवल होंगे और मालूम है 1 इंटरवल में 2 सेकेंड लगते हैं, तो 10 इंटरवल में कितने लगेंगे, 10 into 2 सेकेंड यानी 20 सेकेंड लगेंगे। और यही उसने समय पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू स्ट्राइक एट 11 o'clock। तो 11 o'clock पर 11 स्ट्राइक होंगे, लेकिन इंटरवल कितने होंगे, 10, और 1 इंटरवल में 2 सेकेंड, तो 10 इंटरवल में 20 सेकेंड। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्योंकि बहुत इजी है। अगर हमें कंसेप्ट क्लियर है तो सेकेंडों का आंसर है, डायरेक्ट हम आंसर लगा सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो, घुमा फिरा के कुछ भी हो, सब वो सेम ही प्रोसीजर से पूछता है, बस हमें समझ में आना चाहिए कि स्ट्राइक की बात कर रहा है तो इंटरवल कितने होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा आता है, ये कंपटीशन में छपा ही रहता है ये वाला क्वेश्चन। तो ये आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें कि मैंने क्या समझाया है। और मैंने बहुत सारे पैटर्न आपको करा दिए और 90% मैंने सारे पैटर्न इसमें निपटा दिए घड़ी के। और आप लोग अपने हिसाब से मेहनत करिए, कोई भी जो आपके पास बुक है NTSC की उससे लगाइए, कोई भी रेफरेंस बुकें आपको जो भी आपको मन करता है, आपको लगता है और मेरे को क्लॉक पढ़ना चाहिए तो आप कोई भी और बुकें उठाइए, कंपटीशन के क्वेश्चंस देखिए, उससे आप करेंगे तो जितना मैंने पढ़ाया है आपसे सारे क्वेश्चंस उसके ओरल ही बन जाएंगे। अगर आपने सारे लेक्चर मेरे देख लिए तो आपसे ये सारे क्वेश्चन मेरी गारंटी है ओरल आप बना लेंगे, देखते से ही आप उसके आंसर लगा देंगे, बशर्ते मेरे लेक्चर देखने के बाद उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डालने वाली हूँ कैलेंडर का, आप मेरे साथ बने रहेंगे, कैलेंडर भी आपका ओरल हो जाएगा। तो अब अगले वीडियो मेरे आएंगे, इसमें रीजनिंग में जो मेंटल एप्टी हम पढ़ रहे हैं, रीजनिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसमें मेरे नेक्स्ट वीडियो आएंगे कैलेंडर के। थैंक यू बच्चों।